दोस्तों नेटफ्लिक्स पर हर महीने दर्जनों कोरियन ड्रामास रिलीज होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही ऐसे होते हैं जो खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक आपके दिमाग और दिल में रह जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए नेटफ्लिक्स की 7 बेस्ट कोरियन ड्रामास जो कि हिंदी में अवेलेबल हैं। इनमें आपको मिलेगा माइंड ब्लोइंग एक्शन, हार्ट टचिंग रोमांस, डार्क रिवेंज, टाइम ट्रेवल और एक ऐसी इमोशनल स्टोरी जो आपको एक भी एपिसोड मिस करने नहीं देगी। नंबर 7, जरा सोचो अगर कल सुबह उठते ही तुम्हें पता चले कि पूरे साउथ कोरिया में लोगों को फ्री में गन्स बांटी जा रही हैं, ना कोई लाइसेंस ना कोई रूल्स। जिनके हाथों में गन्स नहीं होने चाहिए उनके हाथों में सबसे पहले गन्स पहुंच रही हैं और फिर पूरा शहर गोलियों की आवाज़ से गूंज उठता है। यहीं से शुरू होती है ट्रिगर की कहानी। हमारा मेन लीड एक गन स्पेशलिस्ट डिटेक्टिव है जिसे हर तरह की गन्स की पूरी नॉलेज होती है। अब उसके सामने सिर्फ एक मिशन है, आखिर कौन है जो लोगों को फ्री में गन्स बांट रहा है और उसका असली मोटिव क्या है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी सामने आती है जो पूरे साउथ कोरिया को हिला देती है। अगर तुम्हें फास्ट पेस्ड एक्शन, गन फाइट और सस्पेंस पसंद है तो ये ड्रामा बिल्कुल मिस मत करना। इस ड्रामा का नाम है ट्रिगर, जिसको IMDb पे रेटिंग मिली है 7.1 आउट ऑफ 10। नंबर 6, जरा सोचिए अगर आपको पता चले कि आपकी जिंदगी सिर्फ कुछ ही दिनों की बची है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। स्टोरी हमारे मेन लीड की, जिससे पता चलता है कि उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है, लेकिन मरने से पहले उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, अपने असली फादर को ढूंढना, क्योंकि वो एक टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। उसे पता ही नहीं होता कि उसका असली पिता कौन है। लेकिन उसकी ये जर्नी तब और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को उसी की शादी वाले दिन ले जाता है। अब शुरू होती है एक ऐसी रोड ट्रिप जहाँ आपको कॉमेडी भी मिलेगी, रोमांस भी और ऐसे इमोशनल मोमेंट्स भी जो शायद आपकी आंखें नम कर दें। तो इस ड्रामा का नाम है मिस्टर प्लैंकटन, जिसको IMDb पे रेटिंग मिली 8.1 आउट ऑफ 10। नंबर 5, अगर आपने जॉन विक देखी है तो इस ड्रामा की वाइब आपको उसी जैसी महसूस होगी। स्टोरी एक फॉर्मर गैंगस्टर की है जो क्राइम वर्ल्ड छोड़कर एक शांत जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन एक दिन उसके छोटे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और यहीं से शुरू होता है बदले का खेल। अब उसके सामने सिर्फ एक ही मिशन है, अपने भाई के किलर को ढूंढना, चाहे उसके लिए पूरी गैंग के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। इसके फाइट सीन्स इतने रॉ और ब्रूटल हैं कि कई बार आप पलक झपकना ही भूल जाओगे। अगर आपको एक्शन, रिवेंज और स्टाइलिश फाइट सीक्वेंसेस पसंद हैं तो ये ड्रामा आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। तो इस ड्रामा का नाम है मर्सी फॉर नन, जिसको IMDb पे रेटिंग मिली 7.5 आउट ऑफ 10। नंबर 4, अगर लगातार एक्शन और थ्रिलर देखकर आपका मन भर गया है तो अब टाइम है एक ऐसे ड्रामा का जो आपके चेहरे पर स्माइल छोड़ जाएगा। स्टोरी एक सक्सेसफुल डेंटिस्ट की है जो मजबूरी में एक छोटे से सी साइड विलेज पर अपनी एक क्लिनिक खोलता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे लड़के से जो पूरे गांव की जान होता है, किसी का इलेक्ट्रीशियन, किसी का प्लम्बर, किसी का हेल्पर, मतलब एक ऐसा इंसान जो हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। शुरुआत में दोनों की बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन धीरे धीरे उनकी छोटी छोटी नोकझोंक दोस्तियां बदल जाती है और फिर शुरू होती है एक बेहद खूबसूरत लव स्टोरी। ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं बल्कि फ्रेंडशिप, फैमिली और लाइफ की छोटी छोटी खुशियों की कहानी है। तो इस ड्रामा का नाम है होम टाउन चा चा चा, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.4 आउट ऑफ 10। नंबर 3, अब बात करते हैं एक ऐसे ड्रामा की जो रोमांस, कॉमेडी और टाइम ट्रेवल का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। स्टोरी एक फेमस शेफ की है जो अचानक टाइम ट्रेवल करके पुराने कोरिया पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात होती है गुस्सैल लेकिन करिश्माई किंग से। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ तकरार होती है, लेकिन जब किंग उसके हाथ का खाना खाते हैं तो इतना इंप्रेस हो जाता है कि उसे रॉयल शेफ बना देता है। अब पैलेस की पॉलिटिक्स, रॉयल सीक्रेट्स, फनी मोमेंट्स और धीरे धीरे उनका बढ़ता हुआ रोमांस इस ड्रामा को शुरुआत से लेकर आखिर तक बेहद एंटरटेनिंग बनाए रहता है। तो ड्रामा का नाम है बॉर्न एपेटाइट प्योर मैजेस्टी, जिसको IMDb पे रेटिंग मिली है 8.2 आउट ऑफ 10। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि रिवेंज स्टोरीज में अब कुछ नहीं बचा देखने तो द ग्लोरी आपकी सोच बदल देगा। स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जिसकी स्कूल लाइफ कुछ अमीर स्टूडेंट्स ने टॉर्चर कर करके पूरी बर्बाद कर दी थी। इतना दर्द देने के बाद उन्हें लगता है कि वो लड़की सब कुछ भूल जाएगी, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो लड़की सालों तक इंतजार करती है, खुद को पहले से कई ज्यादा मजबूत बनाती है, जहाँ वो किसी को हाथ तक नहीं लगाती, लेकिन एक एक करके सभी की जिंदगी बर्बाद कर देती। तो इस ड्रामा का नाम है द ग्लोरी, जिसको IMDb पे रेटिंग मिली है 8.1 आउट ऑफ 10। नंबर 1 का ड्रामा मेरा पर्सनल फेवरेट है। अगर आपने ट्विंकलिंग वाटरमेलन नहीं देखी है तो यकीन मानिए आपने नेटफ्लिक्स का सबसे खूबसूरत कोरियन ड्रामा मिस कर दिया है। स्टोरी एक ऐसी लड़के की है जो एक रहस्यमय म्यूजिक शॉप के जरिए अचानक पास्ट में पहुंच जाता है, लेकिन सबसे बड़ा शौक उसे तब मिलता है जब उसकी मुलाकात अपने ही जवान पेरेंट्स से होती है। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल, क्या वो अपने पेरेंट्स की जिंदगी बदल सकता है? क्या वो अपनी फैमिली का फ्यूचर बदल पाएगा या फिर पास्ट को बदलने की कोशिश सब कुछ बर्बाद कर देगी? जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे वैसे आपको फ्रेंडशिप, फैमिली, फर्स्ट लव, म्यूजिक और टाइम ट्रेवल का ऐसा खूबसूरत मेल देखने को मिलता है जो शायद आपने पहले कभी किसी ड्रामा में नहीं देखा होगा। तो इस ड्रामा का नाम है ट्विंकलिंग वाटरमेलन, जिसको IMDb पे रेटिंग मिली है 8.9 आउट ऑफ 10।